बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड पैरामीटर हैं और जो पैरामीटर्स क्वांटाइज्ड होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं होती हैं, यानी उनके मैग्नीट्यूड की रैंडम वैल्यूज़ नहीं होती बल्कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। और अगर ये पैरामीटर्स वेक्टर हों, यानी क्वांटाइज्ड पैरामीटर अगर वेक्टर हों, तो फिर इनकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होती है। यानी जिस तरह उनके मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, इस तरह उनकी डायरेक्शन भी स्पेसिफिक होती हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिटरमिन्ड फ्रॉम राइट हैंड रूल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एरो साइन। एंगुलर मोमेंटम की जो रोटेटिंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन को हम एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उस एरो की लेंथ से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगाया जाएगा और उस एरो के की डायरेक्शन से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया जाएगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिएगा, ये एक रोटेटिंग पार्टिकल इसमें रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में। इस रोटेटिंग पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बात की थी। ये इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये एरो की डायरेक्शन ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। इस रोटेटिंग पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होगा। इस पार्टिकल की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड हो जाएगा। यानी यहां पर अपवर्ड एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो ये डायरेक्शन इसी तरह डाउनवर्ड हो जाएगी। ये देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। ये इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये साथ ये एक राइट हैंड भी शो किया गया है। अगर राइट हैंड में अगर आप अपनी फिंगर्स को रैप अगर आप इस तरह से इकट्ठा करें, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड करें तो आप, ये राइट हैंड की बात हो रही है, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड करें तो आपका थंब अपवर्ड होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है जो इस वक्त आपके थंब की है। और अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज फोल्ड करें तो आपका थंब डाउनवर्ड होगा। इट मीन क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड कंसीडर की जाएगी। ये देखिए, ये एक रोटेटर है, आपने इसको टेढ़ा करके पकड़ा हुआ है। अब देखिएगा, ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, साथ ही राइट हैंड भी शो किया गया है, राइट हैंड की फिंगर्स भी एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड की हुई हैं और राइट हैंड का थंब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इस रोटेटर की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। ये देखिएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है। अब ये देखिएगा, यहां से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और नीचे शो किया गया है कि आपका राइट हैंड है जिसकी फिंगर्स को फोल्ड किया गया है एंटी क्लॉकवाइज और थंब की डायरेक्शन है अपवर्ड। इसका मतलब है कि राइट के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। और राइट साइड पे जो डायग्राम है
ये रिप्रेजेंट करती है क्लॉकवाइज रोटेशन को, और नीचे राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज फोल्ड किया गया है। जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज फोल्ड करते हैं, आपका थंब डाउनवर्ड होता है। इट मीन के राइट हैंड, इट मीन के क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। अगेन ये देखिएगा, जरा टिल्ट करके हमने पकड़ा हुआ है अपने रोटेटर को, और इस रोटेटर को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे है। ये देखें, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो की गई है। सिमिलरली इस डायग्राम में देखिएगा, ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड और क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड। और अगर आप इस रूटर को थोड़ा सा टिल्ट कर लें, ये नीचे वाली डायग्राम में देखें, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी टिल्ट हो जाएगी। रोटेटिंग पार्टिकल अगर तो बिल्कुल जमीन के पैरेलल रोटेट कर रहा है, फिर तो उसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल अपवर्ड होगा। जैसे सीलिंग फैन को आप जितना मर्जी तेज घुमा लें, ये फर्श और छत के पैरेलल रहता है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस फैन के राड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके विंग्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन जो पेडेस्टल फैन या ब्रैकेट फैन होते हैं, वो स्टैटिक फॉर्म में रोटेट नहीं करते, उसके विंग्स भी रोटेट करते हैं और वो फैन एज ए होल भी रोटेट करता है, क्योंकि उसने कमरे के हर कोने में हवा को पहुंचाना होता है। तो जब पेडेस्टल फैन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो अकॉर्डिंगली उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये देखिएगा, ये रोटेटिंग डिस्क जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये राइट साइड पे डायग्राम को ज़्यादा वाजे से, इस चीज़ को ज़्यादा वाजे किया गया है कि ये रोटेटिंग डिस्क जब हॉरिजॉन्टली रोटेट करती है, इसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल ऊपर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ऊपर की तरफ हैं। और ये डिस्क जब थोड़ी सी टिल्ट हो जाए तो इसके एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी टिल्ट हो जाती है। अब इस पर एक वीडियो देखिएगा। ये देखिए, ये देखें, ये मेरा हैंड, मैं अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो मेरे थंब की जो डायरेक्शन है वही ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, और एंगुलर वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड। ये देखें, ये स्पिनर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, और ये जहां पे, ये देखें, ये जो मैं अपनी फिंगर को जिस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, ये जहां पर अब ये मैंने पेंसिल रखी है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये देखें, ये फैन है, इस फैन को जब ऑन किया जाएगा, इसके विंग्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड होगी। यानी ये जहां पर राड नजर आ रहा है, इसी राड की डायरेक्शन में ही इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके विंग्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर इस फैन के विंग्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये देखें, ये फैन को ऑन किया, इसके विंग्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। अब जो ऊपर राड लगा हुआ है, जिस राड के साथ ये फैन अटैच है छत के साथ, उस राड की डायरेक्शन में ही इस फैन का एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। अगर इस फैन के विंग्स क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एंगुलर मोमेंटम इससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ होगा। अगेन, ये स्पिनर एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल अपवर्ड है, ये इस पेंसिल की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है। और जब ये स्पिनर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अब इसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, यानी जिस डायरेक्शन में पहले हमने पेंसिल रखी थी उससे बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ये देखें, जब राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज फोल्ड किया जाए, ये क्लॉकवाइज फोल्ड किया जा रहा है राइट हैंड की फिंगर्स को,
जब क्लॉकवाइज फोल्ड किया जाएगा तो थंब डाउनवर्ड होगा, इसलिए क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है यही क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसमें एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन, इसमें एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड, अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखिए, अगर मैं स्पिनर को इस डायरेक्शन में पकड़ूं और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट साइड पे जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे, और ये स्पिनर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेफ्ट साइड पे होगा एंगुलर मोमेंटम। ये देखें, ये मेरा हाथ है, इसको अगर मैं यूं रख के इस डायरेक्शन में अगर मैं इसकी फिंगर्स को फोल्ड करूं एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा थंब लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब है अगर इसी डायरेक्शन में रख के स्पिनर को रोटेट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज ये, तो एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट साइड पे जाएगा, ये जिसमें मेरी अब फिंगर है। और अगर इसी तरह इस स्पिनर को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे जाएगा। ये इस डायरेक्शन में मैंने इसको पकड़ा, ये देखें, ये मेरा हाथ है, इसको इस डायरेक्शन में रख के जब मैं क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स को रोटेट करता हूं तो मेरा थंब राइट साइड पे जाता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जब स्पिनर भी या जब कोई भी रोटेटिंग पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा। अब ये डायग्राम देखिए, ये एक डाई एटॉमिक रिजिड रूटर है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ, लेकिन जाहिर है अब हवा में तो हम लकीर नहीं खींच सकते। ये एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ये पेंसिल रखी गई है, लेकिन इस तरह हम चूंकि हवा में नहीं खींच सकते लकीर को, इसलिए हमने अपवर्ड एरो लगाया है। और जब ये देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अपवर्ड डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की, और नीचे क्लॉकवाइज रोटेशन को शो किया गया है। क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और अगर आप, हाँ जी, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी जिस डायरेक्शन में मैं पेंसिल को मूव कर रहा हूं, लेकिन चूंकि हवा में लकीर नहीं खींची जा सकती तो हमने इसको अपवर्ड एरो से शो किया है। अब ये देखिएगा, अगर स्पिनर को इस तरह से रोटेट किया जाए, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं फिंगर को रोटेट कर रहा हूं, ये जिस डायरेक्शन में अब स्पिनर मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जब रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज तो एंगुलर मोमेंटम जाएगा लेफ्ट साइड पर, जैसा कि तस्वीर में भी शो किया गया है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो की गई है और एंगुलर मोमेंटम है राइट साइड पे। और अगर हमारा स्पिनर क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये देखिएगा इस डायग्राम में रोटेशन क्लॉकवाइज शो की गई है, ये डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट साइड पे होगा जब आप स्पिनर को इस तरह से पकड़ेंगे। जब आप स्पिनर को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे जिस डायरेक्शन में अब रोटेट किया जा रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट साइड पे जाएगा। और जब आप स्पिनर को टिल्ट कर लेंगे, ये देखें, थोड़ा सा टिल्ट करके जब मैं रोटेट करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली टिल्ट हो जाएगी।
ये देखेंगे, अब मैंने थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम को टिल्ट किया, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी तो अपवर्ड, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी क्योंकि हमने स्पिनर को टिल्ट किया है। तो यही एग्जांपल है, जब आप ब्रैकेट फैन को या पेडेस्टल फैन को रोटेटिंग पोजीशन पे लगा देते हैं, उसके विंग्स भी रोटेट करते हैं और वो फैन एज ए होल भी रोटेट कर रहा होता है, तो उसके साथ उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। ये देखें, ये नीचे ये डायग्राम है जिसमें हमने रूटर को टिल्ट किया हुआ है। जब इसको टिल्ट किया हमने तो एंगुलर मोमेंटम की पोजीशन भी हमें टिल्ट फॉर्म में नजर आ रही है। एक में एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है, दूसरे में डाउनवर्ड है, तीसरे में फिर अपवर्ड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने एंगुलर मोमेंटम को, कि आपने रूटर को कितना टिल्ट किया है। तो जितना आप रूटर को टिल्ट कर लेंगे ये देखें, उतना ही एंगुलर मोमेंटम की पोजीशन भी टिल्ट हो जाएगी। अब एंगुलर मोमेंटम कितनी डायरेक्शन ले सकता है और कौन कौन सी डायरेक्शन ले सकता है, ये हमें पता चलता है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल लॉ। और क्वांटम मैकेनिकल लॉ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।